में एक पानी भरने वाला रहता था। वह दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से ही गुजारा चला पाता था। एक दिन संयोग से उसने एक पैसा अधिक कमा लिया। वह रास्ते भर यही सोचता हुआ जा रहा था कि इस एक पैसे को वह कहाँ छिपाए। अचानक उसे किले की दीवार दिखाई दे गई। वह उस दीवार के पास पहुंचा और उसमें लगी ईंटों को गौर से देखा। फिर जमीन से 10वें नंबर की ईंट, जो कि डीली थी, उसे निकालकर उसने उसके नीचे पैसे को छिपा दिया। कुछ समय बाद भिश्ती ने एक लड़की से शादी कर ली। एक दिन की बात है कि सुवर्ण नगरी में मेला लगा हुआ था। भिश्ती की पत्नी बोली, काश हम भी मेले में जाकर मौज मस्ती करते, परंतु हमारे पास पैसे तो हैं ही नहीं। मेरे पास एक पैसा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। जल्दी आना। भीषण गर्मी में वह दौड़ता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उधर राजमहल की छत पर खड़ा राजा उसे देख रहा था। राजा ने सोचा, भिश्ती इतनी दोपहरी में नंगे पैर खुशी खुशी कहाँ भागा जा रहा है। उसने भिश्ती को पकड़ने के लिए अपने सिपाही दौड़ाए। सिपाहियों ने भिश्ती को पकड़ लिया और कहा, चलो, तुम्हें राजा ने तुरंत बुलाया है। नहीं, अभी मुझे एक बहुत आवश्यक काम है, मुझे छोड़ दो। मगर सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी और राजा के पास जबरदस्ती ले आए। इतनी दोपहर में तुम नंगे पैर कहाँ भागे जा रहे थे? क्या तुम्हारे पैर नहीं जलते? मुझे मेरी इच्छा जला रही है महाराज, धूप नहीं। ऐसी कौन सी इच्छा है तुम्हारी? आपके महल की उत्तरी दीवार में छिपे अपने खजाने को निकालकर अपनी पत्नी का मन बहलाना चाहता हूं। क्या तुम्हारा खजाना बहुत बड़ा है? हाँ महाराज, पूरा एक पैसा है। क्या कहा तुमने? एक पैसा? हाँ महाराज, उससे मैं कई चीजें खरीद कर अपनी पत्नी को खुश कर सकता हूं। ओ, मैं तुम्हें एक पैसा दे देता हूं। तुम्हें उत्तरी दीवार तक जाने की जरूरत नहीं। आप जो दे रहे हैं वह तो ठीक है, लेकिन मैं अपना एक पैसा भी ले जाऊंगा। अब तुम अपने घर चले जाओ, तुम वहां मत जाओ। मैं तुम्हें 2 पैसे दूंगा। मगर फिर भी मैं वहां जाऊंगा। राजा सोच में पड़ गया। उसने पैसों की संख्या 2 से 4, 4 से 1000 और फिर लाखों तक पहुंचा दी। मगर भिश्ती ने अपना एक पैसा छोड़ना स्वीकार नहीं किया। अंत में राजा ने कहा, मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार हूं, पर तुम उत्तरी दीवार तक नहीं जाओगे। भिश्ती ने इस बार समर्पण कर दिया। अब तो तुम भी राजा बन गए। बताओ, कौन सा भाग लेना चाहोगे? महाराज, मैं राज्य का उत्तरी भाग लेना चाहूंगा। आखिरकार राजा ने हार स्वीकार कर ली। इस प्रकार भिश्ती आधा राज्य प्राप्त करने, साथ साथ उत्तरी दीवार में संचित अपनी पूंजी एक पैसा प्राप्त करने में भी सफल हो गया। परिश्रम से की गई गाढ़ी कमाई का सुख कमाने वाला ही जानता है। वह उसे किसी भी कीमत पर यूं ही घंवा देना नहीं चाहता। भिश्ती को आधा राज्य और ढेर सारा धन बिना मांगे मिल गया था। फिर भी वह अपने एक पैसे का लोभ न छोड़ सका। मेहनत की कमाई ही अनमोल खजाना है। मेहनत की कमाई में जो सुख चैन होता है, वह हराम की कमाई में नहीं होता। मेहनत करने वाला व्यक्ति रात को रूखी सूखी रोटी खाकर चैन की नींद सोता है, जबकि हराम की कमाई खाने वाले व्यक्ति की रातों की नींद उड़ जाती है। वह हराम की कमाई की चिंता में ही तारे गिनकर रातें काट देता है।